भारत में कोरोना वायरस का संकट कहर बनकर टूट रहा है। पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए बुधवार को कोरोना के 1.25 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,26,315 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 685 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के एम्स में कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक ली है और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टीका लेने के लिए पात्र सभी लोगों को जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने 1 मार्च को टीके की पहली खुराक ली थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुरुवार को एम्स जाकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। आडवाणी ने पहली बार कोविड टीका 9 मार्च को लगवाया था। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए दांव पेच का दौर जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुगली में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी जी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि सीएम विरोधी टीएमसी के वोट बैंक हैं और दीदी उन्हें कभी नहीं भगाएंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में उन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि खर्च पे भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गैर जिम्मेदाराना होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस से संक्रमित एक शख्स के संपर्क में आ चुके हैं। इसके बावजूद वह लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने बयानों को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने व्हीलचेयर पर बयान देते हुए अचानक चर्चा में आया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आजकल देश में 2 व्हीलचेयर बड़ी चर्चा में हैं, एक हार के डर से तो वहीं दूसरी मरने के डर से। केरल में मुख्यमंत्री ने यहां पर कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं और उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है, उन्हें अभी किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं है। महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से दाखिल याचिका को गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में खारिज कर दिया गया है। यह याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय के 5 अप्रैल को दिए गए फैसले के आखिर दायर की गई थी और जिसमें अदालत ने देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच का आदेश जारी किया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 30 दिन में महाराष्ट्र में बहुत उथल पुथल हो रही है और एक बात साफ हो गई है कि ये महाविकास अघाड़ी कहते हैं परंतु ये महावसूली अघाड़ी है। बंकुड़ा में हुए एक रोड शो के बाद मिथुन चक्रवर्ती के काफिले की एक गाड़ी में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हावड़ा के बंकुड़ा इलाके में मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो खत्म होने के बाद बीजेपी की एक गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी ने इसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने सपा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन को यहां पर मैदान में उतार दिया है। हालांकि चुनावी रैलियों के दौरान कई बार इन स्टार्स का यहां पर गुस्सा देखने को मिला है। ताजा मामला जया बच्चन से जुड़ा हुआ है, जहां पर आपको बताते चले कि उन्होंने रोड शो के दौरान आपा खो दिया और सेल्फी ले रहे एक कार्यकर्ता को जोरदार धक्का दे दिया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में यहां पर अगवा किए गए जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। पत्नी की यहां पर रिहाई के बाद पति की रिहाई के बाद पत्नी ने सरकार को धन्यवाद दिया है। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को सूचित करते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना वैक्सीन की केवल 3 लाख खुराकें उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा है कि स्टॉक केवल 2 दिन तक चलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनना सुनिश्चित करने के यहां पर अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर विस्फोट होती हुई जा रही है। एक दिन में यहां पर महामारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी शहरी इलाकों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शहरों में फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है, तो अब फिर से प्रवासी मजदूरों के अपने घर वापस जाने की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार बढ़ रही शक्तियों के बीच लॉकडाउन की आहट सिर पर है और दिल्ली पुणे समेत अन्य इलाकों से प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। साथ ही सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। भारतीय निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कानूनी दांवपेच में घिर गई है और दरअसल SII को यहां पर ब्रिटिश और स्वीडन से दवा और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में देरी किए जाने पर भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में प्रेम प्रसंग की अजीब मामला सामने आया है। गंगानगर क्षेत्र में 2 बहनों ने गंगानगर थाने पहुंचकर एक ही युवक से शादी करवाने की मांग की है। दोनों बहनें नाबालिग हैं। इनकी इस जिद से पुलिस भी हैरान हो गई है। उन्होंने काफी प्रयास पर दोनों बहनों को समझाया और फिर परिजनों के साथ भेज दिया है। तमिलनाडु के तंजावुर में एक प्रत्याशी ने मतदाताओं से यहां कहा है कि अगर वे उसे वोट देते हैं तो वह उन्हें 2-2 हजार रुपए देगा। इसके बाद उसने वोटिंग से पहले 2-2 हजार के कूपन बांट दिए हैं। मतदाता यहां पर मतदान निपटने के बाद वोटर्स कूपन कैश करवाने पहुंचे तो यहां पर पैसे करवाने से यहां पर इनकार कर दिया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष के फैसले देते हुए कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का रडार तकनीक से यहां पर पुरातत्व सर्वेक्षण कराने की दे दी है और सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट आशुतोष तिवारी की अदालत ने लॉर्ड विघ्नेश्वर नाथ के वध मित्र विजय शंकर रस्तोगी के आवेदन पर स्वीकार कर लिया है। मुंबई के ड्रग तस्करों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई जारी है। आज आपको बताते चले कि मुंबई के डोगरी की 22 साल की लेडी डॉन को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह लेडी डॉन मुंबई के डिस्को में जाकर ड्रग सप्लाई करती थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां बक्सीवाल रोड पर पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वैक्सीन की किल्लत कई जगहों से सामने आ रही है। वैक्सीन नहीं होने के चलते महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत झारखंड के कई टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है।
रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने चीनी कारोबारी जैक मा को यहां पर पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान फिर से हासिल कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद सबसे अधिक अरबपति भारत में हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्नर ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण 11 अप्रैल से करीब 2 हफ्ते के लिए भारत से आने वाले सभी यात्रियों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाने की बृहस्पतिवार को घोषणा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रेप पर यहां पर बयान देकर बुरी तरीके से फिर गए हैं। दुनिया भर में हो रही कड़ी आलोचना के बीच इमरान की पहली पत्नी जेमिमा ने उन्हें कुरान का हवाला देकर जमकर फटकार लगाई है। इमरान खान ने रेप केस बढ़ने के लिए बॉलीवुड महिलाओं के छोटे कपड़ों और पश्चिमी संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया था। फीफा ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। इस वैश्विक संस्था ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के में तीसरे पक्ष की दखलंदाज के बाद सजा आपको बता दें किया है और FIFA ने यहां पर पाकिस्तान और चढ़ के नेशनल सॉकर फेडरेशन को उनके संचालन के तरीके से लेकर विवाद के बाद सस्पेंड कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के असर को देखते हुए फिल्म नगरी मुंबई में अब इस महीने हर शुक्रवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक यहां पर शूटिंग बंद रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लागू साप्ताहिक लॉकडाउन के निर्देश के तहत किया जा रहा है।